नमस्कार दोस्तों रूस ने भारत में Su-57 5th जनरेशन फाइटर जेट के निर्माण का काम शुरू कर दिया है। दोस्तों, क्या यह भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है? क्या यह अमेरिका के F-35 को टक्कर देगा? और दोस्तों, Su-57 के इंडिया में निर्माण के पीछे की सैन्य और राजनीतिक रणनीति क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, Su-57 रूस का 5th जनरेशन फाइटर जेट है, जिसे हाई स्पीड रडार डिटेक्शन, एडवांस सेंसर और आधुनिक हथियारों के लिए डिज़ाइन किया गया है। दोस्तों, दशकों से रूस भारत का सबसे भरोसेमंद रक्षा सहयोगी रहा है। Su-30 MKI, ब्रह्मोस, S-400 जैसे डिफेंस सिस्टम हमारे डिफेंस स्ट्रक्चर की बैकबोन है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लगभग 10 साल पहले भारत और रूस FGFA यानी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट परियोजना का हिस्सा थे, लेकिन तकनीकी और लागत संबंधित मुद्दों के कारण भारत पीछे हट गया। लेकिन दोस्तों, हाल ही में रूस ने भारत में Su-57 के निर्माण के लिए आवश्यक निवेश की राशि का अध्ययन शुरू कर दिया है। इसमें शामिल है स्थायी निर्माण के लिए लागत का आकलन, कौन कौन से संयंत्र उपयोग किए जा सकते हैं, किस स्तर पर निवेश की ज़रूरत होगी और इसकी संभावित समय सीमा क्या होगी। दोस्तों, HL पहले से ही Su-30 MKI का लाइसेंस निर्माण कर रहा है। वहीं HL की नासिक यूनिट Su-57 के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त मानी जा रही है। दोस्तों, देश भर में और भी कई रक्षा उपकरण निर्माण यूनिट हैं जो पहले से ही रूस केंद्रित उपकरण बनाती हैं। दोस्तों, इन्हें शामिल कर लागत को कम और समय सीमा को तेज किया जा सकता है। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत को F-35 5th जनरेशन के फाइटर जेट का प्रस्ताव भी रखा है, जिसे भारत ने औपचारिक रूप से स्वीकार नहीं किया है। दोस्तों, भारत के पास F-35 और Su-57 दोनों ही विकल्प मौजूद हैं। जहां F-35 पर अमेरिकी दबाव और टैरिफ शामिल हैं, वहीं रूस मॉडल स्थानीय उत्पादन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पर जोर दे रहा है। दोस्तों, रूस और अमेरिका दोनों ही भारत की रक्षा योजनाओं को सैन्य व रणनीतिक मोर्चों से प्रभावित कर रहे हैं। एक ओर अमेरिका टैरिफ लगा रहा है, दूसरी ओर रूस निवेश और तकनीकी साझेदारी का प्रस्ताव दे रहा है। दोस्तों, भारत अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना चाहता है, साथ ही मेक इन इंडिया के तहत आत्मनिर्भरता बढ़ाना चाहता है। दोस्तों, भारत ने स्पष्ट किया है कि उसे 2-3 स्क्वाड्रन 5th जनरेशन फाइटर जेट की ज़रूरत है, जिसमें Su-57 और F-35 दो प्रमुख दावेदार हैं। दोस्तों, HL की मौजूदा संरचना, नासिक फैक्ट्री आदि को आधुनिक बनाने की संभावनाएं देखी जा रही हैं, जिससे लागत कम हो और निर्माण तेज हो सके। दोस्तों, भारत अपने स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर जेट के विकास पर भी काम कर रहा है, जिसकी पहली उड़ान 2028 तक होने की संभावना है और 2035 तक इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बनाने की योजना है। दोस्तों, एरो इंडिया 2025 में पहली बार Su-57 और F-35 दोनों एक साथ एक स्थान पर देखे गए। यह भारत के लिए सैन्य संतुलन की नीति को दर्शाता है। दोस्तों, Su-57 का निर्माण भारतीय रक्षा उत्पादन को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है, यदि भारत रणनीतिक रूप से सोचकर स्मार्ट निर्णय लेता है, यानी तकनीकी साझेदारी, लागत लाभ विश्लेषण और दीर्घकालीन आत्मनिर्भरता को ध्यान में रखकर। दोस्तों, रूस भारत में Su-57 का निर्माण करना चाहता है। इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।